नमस्कार, स्वागत है आपका। आज एक दिलचस्प कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये दिलचस्प कहानी महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है और ये कहानी आज से 16 साल पुरानी है। 2004 की ये कहानी है, जब महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया में आए भी नहीं थे। हालांकि 2004 का ही साल था जब वो भारतीय टीम के लिए उन्होंने डेब्यू किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट। और लेकिन ये कहानी उससे पहले की है। ये कहानी है इंडिया ए पाकिस्तान ए का एक मुकाबला चल रहा था और महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये टूर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर इसमें उनके रन बनते तो ही वो भारतीय टीम के लिए कंसीडर किए जाते, क्योंकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए थे इससे पहले जो ए टूर था उसमें। और दिनेश कार्तिक उनसे पहले, यानी अगर महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं दिसंबर 2004 में हुआ था और दिनेश कार्तिक का सितंबर के करीब हुआ था। तो क्योंकि दिनेश कार्तिक उनसे पहले स्टैब्लिश हो चुके थे टीम में, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे और उस तरह से खुद को टीम में नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि लोअर ऑर्डर में अभी भी आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए था जो बड़ी हिट्स लगा सके। ऊपर आपके पास वीरेंद्र सहवाग थे, सौरव गांगुली थे। युवराज सिंह का कद उस समय पे उस तरह का नहीं हुआ था जो जिस युवराज सिंह को हम अब जानते हैं, या जो युवराज सिंह 2005-06 के बाद युवराज सिंह बने असल में। तो उनसे पहले टीम इंडिया को एक फिनिशर चाहिए था जो कि बड़ी बड़ी हिट्स लगा सके। दिनेश कार्तिक का गेम वैसा नहीं है, आप लोग जानते हैं। वो अच्छी स्ट्रोक्स खेलते हैं, अच्छे शॉट्स खेलते हैं, लेकिन एग्रेसिव बैट्समैन आप जिसे कहते हैं, जो एट द लास्ट आके कैमियो खेल सके, वैसा गेम उनका नहीं है। तो महेंद्र सिंह धोनी बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए तो जाने जाते थे। उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स भी ठीक थी उस वक्त पे। वो उस वक्त पे आज वाले महेंद्र सिंह धोनी वाली विकेट कीपिंग का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। लेकिन ये कहानी क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है मैदान और मैदान से बाहर की। क्योंकि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि बाउंड्री में फील्डिंग कर रहा था और एक भारतीय फैन, मतलब एक लड़की जो कि ऑडियंस में, दर्शक दीर्घा हम जैसे कहते हैं हिंदी में, वहां पे बैठी हुई थी। अब दोनों के बीच बातचीत हुई होगी, आमतौर पर होती रहती है। खिलाड़ियों की फैन से इंटरेक्शन होता रहता है। आजकल तो इतने सारे कैमरे लगे रहते हैं तो बहुत चीज़ें जल्दी पकड़ में भी आ जाती हैं। आपको याद होगा ये तस्वीर आप मेरे साथ देख रहे हैं, जहीर खान के साथ क्या हुआ था। जहीर खान को जो है ऑफिशियल बीच मैच में शादी का प्रपोजल मिला था, तो टीम ने काफ़ी मज़े लिए थे और ये तस्वीर आप उसकी देख सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ तस्वीर वो थी क्योंकि उस वक्त पे कैमराज इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो और ए मैच था, ए गेम था, तो बात चल रही थी पाकिस्तानी खिलाड़ी की बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर, और साथ में एक लड़की भी थी। तो बातचीत इतनी मसरूफियत के साथ आगे बढ़ गई कि उसके बाद दोनों में ये तय हुआ कि बात तो कर ही रहे हैं, शाम को डिनर पर भी जाएंगे। तो भैया ठीक है, ये कहानी भी आगे बढ़ निकली और सब खुश, इधर लड़की भी खुश, उधर प्लेयर भी खुश कि चलो मैच का मैच भी खेल लिया और डेट भी फिक्स हो गई। इतने में महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब ये हमें नहीं पता कि महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करते हुए इस बात का पता लग गया या नहीं पता लगा, लेकिन उन्होंने गेंद को मारा और गेंद गई जाके सीधे उस लड़की पे लग गई। लड़की हो गई बेचारी इंजर्ड, डेट हो गई कैंसिल। उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी, अब महेंद्र सिंह धोनी को उस खिलाड़ी ने क्या बोला होगा ये आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी ने किस तरह से उस लड़की को इंजर्ड करके वो जो डेट थी पाकिस्तानी खिलाड़ी और भारतीय फैन की, उसे कैंसिल कर दिया। उसके बाद कहानी ये है कि वो कभी मिले भी नहीं, ना उनके बीच कोई इस तरह की बातचीत हुई। वो लड़का और लड़की, महेंद्र सिंह धोनी और वो खिलाड़ी तो मिले ही, लेकिन उन दोनों में कभी कोई राब्ता नहीं बैठा फिर, और दोनों किसी मुलाकात के साथ नहीं मिले। डेट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये वो कहानी है जहां महेंद्र सिंह धोनी ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी का जो है सपना तोड़ दिया बेचारे का। मतलब इतनी हंसी खुशी के साथ वो सोच रहा होगा कि चलो मैच भी जीतेंगे और दिल तो जीत ही लिया है, लेकिन सब जो है वो पानी फेर दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। तो ये एक कहानी हमें पता चली है, जो कहानी हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ साझा कर दी जाए। और ऐसे बहुत से किस्से हैं जो क्रिकेट के मैदान से सामने आते रहते हैं, इसी तरह से आपको सुनाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी हंसी आई है तो बताइए, आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में वो भी बताइए। आपको कोई ऐसी कहानी पता है वो भी बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।